छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और उसके बाद इसे संभाला उनके सबसे बड़े पुत्र संभाजी राजे ने, और ऐसा संभाला कि मुगलों को चारों खाने चित कर दिया। संभाजी महाराज का जीवन भी अपने पिता छत्रपति महाराज के समान ही देश और हिंदुत्व को समर्पित रहा। उन्होंने 9 साल में 128 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। संभाजी राजे भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। 14 मई 1647 में जन्मे संभाजी शिवाजी की पहली पत्नी साई बाई की संतान थे, लेकिन संभाजी के 2 वर्ष के होने तक साई बाई के देहांत हो गया था और शिवाजी की मां जीजाबाई ने ही उनकी देखभाल की। शिवाजी अक्सर राज्य के कामकाज से बाहर ही रहते थे और संभाजी दादी के साथ ही पले बढ़े। संभाजी महाराज को छावा कहकर बुलाया जाता था, जिसका मराठी में मतलब है शावक अर्थात शेर का बच्चा। संभाजी महाराज संस्कृत और 8 अन्य भाषाओं के ज्ञाता थे। राजनीतिक गठबंधन के फलस्वरूप बचपन में ही उनका विवाह पिलाजी राव शिकरे की पुत्री जीवूबाई से कर दिया गया। बचपन में संभाजी जब मुगल शासक औरंगजेब की कैद से बचकर भागे थे, तब वो अज्ञातवास के दौरान शिवाजी के दूर के मंत्री रघुनाथ के दूर के रिश्तेदार के यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। वहाँ संभाजी लगभग 1 से 1.5 वर्ष के लिए रुके थे। तब संभाजी ने कुछ समय के लिए ब्राह्मण बालक के रूप में जीवन यापन किया। इसके लिए मथुरा में उनका उपनयन संस्कार भी किया गया और उन्हें संस्कृत भी सिखाई गई। इसी दौरान संभाजी का परिचय कवि कलश से हुआ और उनमें मित्रता हो गई। शास्त्र और शस्त्र का अद्भुत संगम थे संभाजी। संभाजी ने बाल उम्र में ही शास्त्र लिख दिए थे। उन्होंने बुद्ध भूषणम, नखशिखांतम, नायिका भेद तथा 7 शातक संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। साथ ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, यह सब तो उनके मानो बाएं हाथ का खेल था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद एक शोक पर्वत उन पर और स्वराज पर टूट पड़ा, लेकिन इस स्थिति में संभाजी महाराज ने स्वराज की जिम्मेदारी संभाली। कुछ लोगों ने धर्मवीर छत्रपति शिवाजी के अनुपुत्र राजा राम को सिंहासन पर बिठाने का प्रयत्न किया, किंतु सेनापति हम्बीर राव मोहिते के रहते यह संभव न हो सका। 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी महाराज के निधन के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब स्वयं स्वराज खत्म करने के लिए महाराष्ट्र में आया। औरंगजेब ने 1682 में स्वराज पर हमला किया। औरंगजेब 8 लाख की सेना लेकर महाराष्ट्र में आया। साथ में 40,000 हाथी, 70,000 घोड़े, 35,000 ऊँट। इतना विशाल समुद्र तट था कि औरंगजेब का शिविर 3 मील तक फैला हुआ था। औरंगजेब की ताकत संभाजी राजे की तुलना में सभी मामलों में अधिक थी, लेकिन संभाजी राजे हिम्मत और मनोबल में आगे थे। संभाजी के पास 20,000 की सेना थी। उन्होंने उस सेना में ऐसा जोश भर दिया कि औरंगजेब वर्षों तक लड़ लड़कर थक गया पर जीत न सका। इधर दक्कन में विजय की लालसा से आए औरंगजेब को संभाजी ने ऐसा उलझाया कि उत्तर में हिंदू राजाओं ने पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का समय मिल गया। यहाँ संभाजी महाराज ने 128 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे। औरंगजेब ने संभाजी को हराने के लिए गोवा के पुर्तगाली जंजीरेका सिद्दीकी और चिक्का देवराई से मदद मांगी, लेकिन संभाजी ने इन्हें भी परास्त कर दिया। संभाजी राजे ने मैसूर के राजा चिक्कादेव राजा के साथ सुलह करने की कोशिश की थी, लेकिन चिक्कादेव ने मराठा के 3 शक्तिशाली सरदारों का वध कर दिया और श्रीरंगापट्टनम के द्वार पर उनका सिर लटका दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने चिनाचली में घेराबंदी की। अंत में किला मराठों ने जीत लिया और चिक्कादेव राजा शरण में आया। पानी पर तैरता पहला तोपखाना संभाजी महाराज ने ही बनाया। शिवाजी महाराज ने सोचा था कि भारत की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। भारत की स्वतंत्रता की रक्षा समुद्र तट के द्वारा ही की जा सकती है, और इन्हीं विचार का अनुसरण करते हुए संभाजी महाराज ने 4 नए स्थानों में नौसेना के केंद्र बनाए। पानी पर तैरता पहला तोपखाना संभाजी महाराज ने ही बनाया। धोखाधड़ी 1689 की शुरुआत में संभाजी महाराज ने अपने महत्वपूर्ण सरदारों को कोंकण में संगमेश्वर में बुलाया। बैठक पूरी करने के बाद संभाजी राजे रायगढ़ के लिए रवाना हो गए थे, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रख के बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी वक्त गड़ोजी शिकरे मुगल सरदार मुकरब खान के साथ गुप्त रास्ते से 5,000 की फौज के साथ वहां पहुंचे। यह वह रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था। इसीलिए संभाजी महाराज
को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर आ सकेंगे। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिक का प्रतिकार काम ना आ पाया और अपने मित्र तथा सलाहकार कवि कलश के साथ वह बंदी बना लिए गए। उसके बाद संभाजी राजे और उनके सलाहकार कवि कलश को औरंगजेब के पास लाया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज से कहा कि वह उन्हें किले दे दे और वो उन्हें धर्मांतरण के बाद उन्हें जीवनदान देगा, लेकिन संभाजी राजे ने उन्हें स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। औरंगजेब ने उनकी बर्बरतापूर्वक हत्या कराने का आदेश दिया। संभाजी महाराज ने लगभग 40 दिनों तक कठोर यातना सहने के बावजूद स्वराज और धर्म को नहीं छोड़ा। औरंगजेब ने दोनों की जुबान कटवा दी, आंखें निकाल दिए। उसके बाद एक बार फिर धर्म परिवर्तन को कहा। इस पर संभाजी महाराज ने कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी भी मुझसे करा दो तो भी मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। इस बात से औरंगजेब भयंकर गुस्से में आ गया और दोनों के टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर दी। किंतु ऐसा कहते हैं कि हत्या पूर्व औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि मेरे 4 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो आज सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। जब छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े टुकड़े तुलापुर की नदी में फेंके गए तो उसे किनारे रहने वाले लोगों ने वो इकट्ठे कर लिए और सिलकर जोड़ दिए, जिसके उपरांत उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार उसी गांव के पाटिल और मराठों ने किया। औरंगजेब ने सोचा था कि मराठी साम्राज्य छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात खत्म हो जाएगा, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की वजह से सारे मराठे एक साथ आकर लड़ने लगे। अतः औरंगजेब को दक्खन में ही प्राण त्याग करना पड़ा। उसका दक्खन जीतने का सपना इसी भूमि में दफन हो गया। एक बात तो स्पष्ट है कि जो कार्य औरंगजेब और उसकी सेना 8 वर्षों में नहीं कर सके, वह कार्य एक भेदिये ने कर दिखाया। औरंगजेब ने छल से संभाजी महाराज को बंदी बनाया और उसके बाद उसका वध कर दिया, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें पराजित नहीं कर सका। संभाजी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हिंदू धर्म की रक्षा की और अपने साहस व धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने औरंगजेब को सदा के लिए पराजित कर दिया। इसलिए तो कहते हैं, देश धर्म पर मर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था।